अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्ट सिस्टम। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि माउथ, खाना जो हज़म होता है, जो स्टार्ट होता है हज़म होना, वो कहाँ से होता है? हमारे माउथ से होता है। तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले हमारा माउथ आता है। जैसे कि हमने फूड का कोई भी नवाला निकाला और मुँह में डाला तो उसको क्या करते हैं? चबाते हैं। चबाया। अब चबाने से हमारी तीन चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, इस पे हेल्पफुल होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारे दांत जबड़े हो गए, इसकी ये होगी। इसके बाद दोबारा एक टंग आ गई, ज़बान होगी हमारी। इसके बाद हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है, जिसके बारे में आपको शायद पता ना हो, अगर पता है तो अच्छी बात है। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, उस जो थूक हम कहते हैं, उसमें होते हैं एंजाइम्स। क्या होते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स केमिकल होते हैं जो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, उसको हज़म करने में क्या करते हैं? हेल्पफुल होते हैं। अब यहाँ पे जो हाजमा जो प्रोसेस होता है, वहाँ पे दोनों होते हैं, मैकेनिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। मैकेनिकल का मतलब ये है कि जब हम खाना को तोड़ते हैं, चबाते हैं, फाड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? मैकेनिकल प्रोसेस होता है। अब इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस किसको कहते हैं? जब हम एंजाइम्स होते हैं जो हमारे थूक में मौजूद होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? खाने में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं। जब हम ऐसे करके मिक्स करते हैं, खाने को चबा के मिक्स कर लिया, फिर मिक्स होने के बाद हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी चीज़ें होती हैं? जो भी मीठी चीज़ें होती हैं उसमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब एंजाइम्स जो होते हैं हमारे, वो थूक में मौजूद होते हैं। अब वो जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स को हल करता है। यहाँ पे ज़रूर एक एमसीक्यूज़ आता है कि भाई जो होता है कौन सा जो प्रोसेस होता है, जहाँ पे कौन सी जगह होती है जहाँ पे दोनों प्रोसेस होते हैं, जहाँ पे मैकेनिकल भी होता है और उसके अलावा केमिकल भी होता है। वो हमारे क्या होते हैं? माउथ होता है। फर्स्ट जो होता है यहीं से स्टार्ट हो जाता है, हाजमात करना प्रोसेस हो जाता है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हम खाना खाते हैं, हाजमा हमारा जो होता है वो पेट में होता है। भाई ऐसे नहीं होता कि हमारा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से ही हाजमा का जो सिस्टम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। जब हम खाना चबाते हैं तो वो मैकेनिकल होता है। उसके बाद हमारे जो थूक में मिक्स हो जाता है वो क्या होता है? केमिकली डाइजेशन। उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स में सबसे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। हर एंजाइम्स अलग अलग काम करते हैं, हर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि हल करने की कोशिश करता है, उसको डाइजेस्ट करने की होता है। अब हमारे माउथ में होता है एक एंजाइम्स होते हैं हमारे, वो होता है एमाइलाइसिस। कौन से एंजाइम्स होते हैं? एमाइलाइसिस। एमाइलाइज जो हमारे माउथ में होता है, जो थूक में मौजूद होता है, अब उसका जो तोड़ता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो क्या होता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कोई भी मीठी चीज़ें होती हैं हम खाते हैं तो उसको क्या करते हैं? उसको तोड़ता है, सिंपल फॉर्म में करते हैं और हमारे इसके बाद हम चबाते हैं। चबाने के बाद खाना नरम हो जाता है, लड्डू की तरह बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाते हैं। वो क्या होता है? हमारे पूरा मुंह में एक लड्डू की तरह हम ज़बान से रोल करके इसको करते हैं। अब उस लड्डू की तरह जो हमारा खाना बन जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं बोलस। क्या बोलता है? बोलस। BULUS, बोलस। इस चीज़ को हम बोलस कहते हैं। खाना हमारा लड्डू की तरह हो गया मुंह में, अब हमारे नीचे जा रहे हैं, हलक से नीचे जा रहे हैं, वो होता है ये हमारा एजोफेगस। वो क्या होता है? हमारे एजोफेगस होता है। बोलस, एजोफेगस हमारे क्या है? मुंह में जा रहे हैं। अब खाना यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक आता है। अब एजोफेगस का काम सिर्फ ये है कि भाई माउथ से लेके खाना क्या है? हमारा पेट तक पहुँचाना है। यहाँ पे तो हाजमा नहीं होगा क्योंकि छोटी सी जगह है, सही है, तो यहाँ पे हाजमा नहीं होगा। अब खाना यहाँ से हमारे वेव लाइन जो होती है, इस तरह के स्ट्रक्चर से हमारे होता है, जिसको हम पेराटालाइसिस कहते हैं, जो हमारा जो है मुँह में करके हमारे मुँह से लेके हमारे क्या होता है? हमारे पेट तक पहुँचता है। अब यहाँ तक हमारा खाना पहुँच गया, कहाँ तक? हमारे स्टोमक तक। अब स्टोमक क्या करता है? हमारा मज़ीद इसको क्रंच करता है, ऐसे हिलाता है, हिलाने के बाद मूवमेंट होती है और क्रंच होता है। और यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl से माना जाता है, यहाँ पे एक एसिड रिलीज़ करता है। कौन? हमारा स्टोमक। स्टोमक जो रिलीज़ करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका काम ये है कि उसकी जरासीम जो होते हैं, जो हमारे खानों में मौजूद होते हैं, और हम जो कचरा वगैरह खाते हैं घरों में, चिप्स ये वो जो भी चीज़ें, उनको उनमें से जो जरासीम होते हैं उनको मारने की कोशिश करता है ताकि वो होता है। और उसका काम ये है कि खाने को थोड़ा नरम करे, थोड़ा पानी की तरह बनाएं, उसको सॉफ्ट बनाएं। दूसरा यहाँ पे ये याद रखें, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा
मतलब कि तेज़ाब है ये हमारा, कि इसकी पीएच जो है 1 है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ाब है, अगर आप हाथ में रखो तो वो हाथ भी जला सकते हैं। तो यहाँ से एक सवाल रेज होता है कि भाई अगर हाथ में रखते हैं तो हाथ जला सकते हैं, तो हमारे स्टमक को क्यों नहीं जला रहा, ये भी सवाल है। तो यहाँ पे एक जो होता है म्यूकस, एक लेयर होती है हमारी म्यूकस जो एक लेयर होती है हमारी, वो पेट को, हमारे स्टोमक को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ताकि वो उसको जलाए नहीं। अब हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। दूसरा हमारे यहाँ पे एंजाइम्स भी होते हैं, यहाँ पे क्रिएट होते हैं, जिसका नाम है पेप्सिन। भाई एंजाइम्स आपको याद रखने हैं, एंजाइम्स से सवालात मौजूद आते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं एंजाइम्स में आते हैं। अब यहाँ पे पेप्सिन होता है, उनका काम होता है कि प्रोटीन जो होता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सही है, प्रोटीन को सिंपल फॉर्म करते हैं, वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब ये क्रंच करता है खाने को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सॉल्ट बनाता है, पानी की तरह बनाता है। उस पानी की तरह खाना जब बन जाता है, उसको एक और नाम देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको कहते हैं चाइम, बल्कि इसको क्या कहते हैं, चाइम कहते हैं। अब जो पानी की तरह खाना हो जाता है वो चाइम हो जाता है, उसका नाम अलग है। जैसे कि यहाँ पे एक खाना था, उसको हमने चबाया, मुंह में डाला, फिर वो लड्डू की तरह बन गया, उसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। अब वो बोलस हमारे, जो वही खाना हमारा मज़ीद पानी की तरह सॉफ्ट होके, नरम होके जब नीचे जाएगा तो वो क्या बन के जाएगा, चाइम बन के जाएगा। अब यहाँ पे जो ये खाना नीचे आएगा, यहाँ पे हमारे किसमें, स्मॉल इंस्टेंट्स में। अब ये स्मॉल इसलिए, स्मॉल क्या कहते हैं, स्मॉल इंस्टेंट्स इसलिए कहते हैं कि ये जो है छोटे की रोड़े की तरह होती है, छोटा होता है, इसका जो अंदर प्रोसेस होता है छोटा होता है, और ये क्या होती है लंबी, बहुत ज़्यादा इसमें कर्व दिए हुए हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा लंबी है। ये तकरीबन 6 मीटर की होती है, तकरीबन 6 मीटर की होती है। और ये एक जो लार्ज इंस्टेंट होता है वो तकरीबन 1.5 मीटर की होती है। टोटल ये हमारे जो होता है, इनको लार्ज इंस्टेंट्स और स्मॉल इंस्टेंट्स और हमारा एजोफेगस, स्टोमक, ये एक ही पाइप से क्या होता है, जुड़ा होता है। पूरा सिस्टम हमारा क्या है, ये पूरा एक ही पाइप से जुड़ा होता है। और उसका भी एक नाम है एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब ये आपसे पूछा जा सकता है, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हमारा जो होता है वो माउथ से लेके हमारे नीचे तक, हमारे जो होता है लार्ज इंस्टेंट तक, हमारा ये पूरा क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। अब जब हमारा खाना होता है, पहले आता है स्मॉल इंस्टेंट में। अब स्मॉल इंस्टेंट्स में हर चीज़ के एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं और वो अपने काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि एंजाइम्स होता है लिपेस जो होता है, यहाँ पे एक एंजाइम्स रिलीज होता है जो फैट्स को कन्वर्ट करता है, फैट्स को डिसॉल्व करता है फैटी एसिड में। इसके बाद ट्राइपेसिन होता है, वो हमारी प्रोटीन को मज़ीद क्या होता है, उसको डिसॉल्व करता है। इसके बाद पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, जो शुगर होती है हमारी खानों में, खाना वगैरह खाते हैं, वो जो नहीं हजम होती, तो हमारी यहाँ पे मुंह में जो बची रुचि होती है उसको क्या कहते हैं, मज़ीद उसको डिसॉल्व करता है। और इसके अलावा हमारा यहाँ पे एक जो होता है, हमारा लिवर होता है, ये हेल्पफुल होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्ट सिस्टम में इनका पार्ट नहीं होता, मगर ये भी हेल्पफुल पार्ट होते हैं जो हमारे इनके काम होते हैं। वो कौन से, एक लिवर होता है हमारा, इसके बाद हमारे गाल ब्लेडर हो गया, ये गाल ब्लेडर हमारी इस साइड पे होगा, इसके बाद हमारा पेनक्रियास हो गया। ये हमारे क्या हेल्पफुल उसके पार्ट होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे बॉडी को डाइजेस्ट सिस्टम में हेल्पफुल करते हैं। अब किस तरह से करते हैं, जो लिवर होता है एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसको क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ BLY। अब ये बाइल जो होता है ये प्रोड्यूस हमारा लिवर करता है, मगर स्टोर जाके कहाँ पे होता है, हमारा गाल ब्लैडर में होता है। ये हमारा यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, स्टोर जाके यहाँ पे गाल ब्लैडर में होता है। अब ये गाल ब्लैडर जो होता है हमारा, ये रिलीज करता है हमारे किसमें, स्मॉल इंस्टेंट्स में। स्मॉल हमारी इसलिए कि भाई ये छोटा पाइप है, इसलिए हम स्मॉल इंस्टेंट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारी हाजमात होके जब आप खाना लार्ज इंस्टेंट्स में होता है, लार्ज इंस्टेंट्स मज़ीद इसको जो न्यूट्रिशन जो बचते हैं उसको हज़म करता है। और यहाँ पे जो होती है एब्जॉर्प्शन होती है वो हमारी वाटर की होती है, वाटर है, साल्ट है। इसके बाद जब हमारा यहाँ से एब्जॉर्प्शन पूरी कंप्लीट होके हमारे जो खाना जो होता है वो फीसेस में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाता है। फीसेस हम जो स्टूल वगैरह करते हैं वॉशरूम में, उसको कहते हैं, जो साइंसी वर्ड है उसका फीसेस है। तो वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से हमारा क्या होता है, एक आता है यहाँ पे रेक्टम। रेक्टम ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमारा फीसेस क्या होते हैं, स्टोर होना
स्टार्ट हो जाते हैं। जब हमारा फीसेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, पेट में बहुत ज़्यादा फीसेस जमा हो जाता है, तो हमें फील होता है कि अभी हमें वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, तो हम यहाँ से एक्सक्रीशन करते हैं, बाहर निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं एनएस से। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है या कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ के आप उससे सवाल कर सकते हैं। मैं कमेंट देखता हूँ तो मैं वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।